धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से सुंदर पर सुंदर समय के लिए। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सारा दिन अच्छे से रखा, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यहोवा के राजा रहने वाले राजा पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ पर भाई मसीह जो भी बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के द्वार से, कि क्योंकि जो मेरी बात सुनते हैं पिता परमेश्वर, अब मुझ पर भरोसा रखते हैं, अब पिता पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि मैं ही जो कुछ जानता हूँ उसी को तुम पर शेयर करता हूँ, कि ताकि आप जैसे मैं सही चंगा रहता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, वैसे आप भी चंगे रहिए। मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर को। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको जो भी इच्छा हो इनकी इच्छा पूरी करते रहना पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सकें। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जवाब देता है? परमेश्वर से प्रार्थना आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कि ताकि थोड़ा सा भी गैप मारोगे तो शायद कुछ इधर उधर हो सके भूल, तो फिर आपको इतना नहीं कन्फर्म हो पाएगा। क्योंकि जो चीज़ करता है आदमी काम जब लगातार ही करता तभी वो सफलता पाता है, नहीं तो ऐसे बीच में किया फिर उसके बाद छोड़ दिया तो कहाँ से होगी सफलता। क्योंकि इंसान वही जीतता है हमेशा, क्योंकि जो हमेशा लगातार काम करता है। क्योंकि इंसान ही इंसान को समझ सकता है, तभी तो वो जीतता है। क्योंकि अगर मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं ही हूँ, मैं अपने पर भरोसा डिपेंड हमेशा हर चीज़ पर रखता हूँ। अब फिलहाल जिस पर मैं काम करने के लिए या कुछ काम करने के लिए या कुछ लेने के लिए या कुछ देने के लिए मैं उस पर विश्वास फुल रखूँगा, तभी तो मैं क्या उसको दूंगा या लूँगा, तभी तो ऐसा होगा। जब नहीं विश्वास होगा तो कहाँ से ठीक होगा हर चीज़। जब पिता परमेश्वर पर विश्वास हमेशा रखे रहोगे तो हमेशा ठीक रहोगे। तो आइए शुरू करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे एक अच्छा जीवन दिया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सांस दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग विराजमान हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे आपकी जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, जैसे पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। और मुझे ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य दे, ताकि मैं आपके उद्धार से मैं दूसरे को उद्धार कर सकूं। ज्ञान और साजन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। अच्छा और सुनहरा दिन दिया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे कुछ वचन के द्वारा चलते हैं, फिर ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सकें। तो आइए हम इस वचन को शुरू करते हैं। वास्तव विवरण का 222 का 8वां। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। पिताजी कह रहे हैं, तू अपनी मूर्ति खोद कर ना बनाना, क्योंकि पिता परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। पिताजी कह रहे हैं, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। जो आकाश में भी कहीं भी, जो आकाश में रहे या पृथ्वी में रहे या जल में रहे, तो उसको अपना वो मत मानना। मैं हूँ, तू उनको दंडवत ना करना मतलब जैसे बोले थे मैं भगत हूँ और प्लस
बोलेंगे मैं ये नहीं करूँगा और मैं अपने देवताओं को सामने अगरबत्ती और ये फूल माला, बहुत से इजी सा काम है, इस तरह चढ़ाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं, तो क्या करें, उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जल रखने वाला ईश्वर हूँ। तुम उसका उपवास मत रखना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलने वाला ईश्वर हूँ, रखने वाला ईश्वर हूँ, पिताजी कह रहे हैं। और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटा पोतों और पर पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। पिताजी कह रहे हैं जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उसको हमेशा उनकी इच्छा पूरी करता रहता हूँ। 10 और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। पिताजी कह रहे हैं जो मुझको मानते हैं और जो नहीं मानते उनको छोड़ो। जो मुझे मानते हैं हमेशा हजारों लोग, लाखों, कितने भी लोग हो पृथ्वी पर जो उनको मानते हैं उनको हमेशा देखते हैं, पिताजी कह रहे हैं, और हमेशा मानते हैं उनको, तभी तो सफलता पाते हैं। अब जैसे मैं ही हूँ, पहले मैं भी काफ़ी इधर उधर भटकता था और काफ़ी शरीर में और घर में काफ़ी हर चीज़ की प्रॉब्लम थी। जब मैंने माना तभी से मेरे अंदर कुछ रौनक आई, ताकि मैं और आगे ऐसे बोल के बढ़ सकूं। तब मैंने सोचा कि अब कहीं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी इसी तरह करने लगा, मैं भी खुशहाल रहता। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। पिताजी कह रहे हैं कि तुम किसी के सामने अपना ईश्वर को जिसे मानते हो उसे नाम लो या कुछ भी करो, मैं उसे गलत नहीं ठहराऊंगा। तो इस मंदिर को मानक पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। पिता परमेश्वर ने जैसे तुझे आज्ञा दी वैसे तुम भी मान के रखना। तो आइए हम इस वचन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आइए हम कुछ प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से सुंदर पद सुंदर चमक लिए। हे पिता परमेश्वर यहोवा के राजा रहने वाला राजा, इस बात की आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने धरती आकाश को जो जंतु बनाया, आपने सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर जो भी इनकी इच्छा पूरी करते रहना, पिता परमेश्वर इनकी घटी कमी को पूरा करते रहना, इनके घर परिवार वालों को ठीक करते रहना, पिता परमेश्वर जो भी इनकी इच्छा पूरी करते रहना, नौकरी हो या जॉब हो, कुछ भी हो, दिक्कतें हो, क्लेश मुसीबत, पैसे की दिक्कत, कुछ भी हो, पिता परमेश्वर इनको हमेशा ठीक रखना। हे पिता परमेश्वर आपने यीशु को 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जिलाए हुए जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ पर मेरे भाई मसीह जो भी सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर इनके संग शरीर में रहकर पिता परमेश्वर इनके क्लेश मुसीबत हमेशा ठीक करते रहना। पिता परमेश्वर जहाँ पेन हो रहा, दर्द हो रहा, कहीं भी घुटनों में दर्द, बोलिए कि हे पिता परमेश्वर मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ। पिता परमेश्वर मुझ पर करुणा बरसाइए, पिता परमेश्वर मुझे ठीक करो, ठीक करेंगे पिता परमेश्वर जरूर से जरूर। तो इस वीडियो